कबाब एक ऐसी चीज़ है जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, और स्पेशली जब कच्चे कीमे के कबाब हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसस कुकिंग। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। और इसे हम सर्व कर रहे हैं हरी चटनी के साथ। तो फिर चलिए देखते हैं हमने इसे बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले कीमा लेंगे, चाहे तो आप बीफ का ले सकते हैं या मटन का। यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा मैंने काला नमक भी लिया है, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं। अब इन सबको हम इसमें डालेंगे। इसे इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। और कुछ हमें इसमें चीज़ें डालनी है, जैसे कि 1 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है और उसका पानी निकाल लिया है, 1 मिर्ची बारीक काट ली है, बरिस्ता लिया है थोड़ा, ये ऑप्शनल है, कटा हुआ धनिया और पुदीना लिया है, और एक ब्रेड को मैंने पानी में थोड़ा सा सोक कर लिया था, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। ब्रेड का इस्तेमाल हम इसे बाइंडिंग के लिए कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने भुने हुए चने का 2 टेबलस्पून आटा लिया है, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो भी हम मसाले इसमें डाले हैं वो इसमें अच्छे से मिल जाएं और अच्छे से ये मसाला चारों तरफ इसमें घुल मिल जाए। तो इसे बहुत ही अच्छे से हमें गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से, तभी ये जो हम मसाले इसमें डाले हैं वो सब मसाले इसमें जाएंगे। बहुत झटपट ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और बहुत ही कम वक्त में भी लगते हैं। हम कई तरह के कबाब बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरह के कच्चे कीमे के कबाब बनाकर देखिए, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि खाने में बहुत मज़ेदार जायकेदार होते हैं। मसालों को अच्छे से मिलाकर इसे मैंने एक जान कर लिया है, लेकिन मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालना भूल गई थी, तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें डालकर फिर से इसे अच्छे से मैं मिक्स करके रख रही हूँ। इसे मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के बाद मैं इसे दिखा रही हूँ। अब क्या करना है, हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने हथेली पर थोड़ा सा तेल या फिर थोड़ा सा घी, चिकनाई कुछ भी लगाकर हम इसके कबाब बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे चाहे वैसे शेप इसे दे सकते हैं, चाहे गोल बना लीजिए, चौकोर बना लीजिए। मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह से लंबे से बना लिया है। तो सारे कबाब को मैंने बनाकर रख लिया है, और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और तेल गरम हो गया है। ध्यान रखिए, तेल मीडियम हॉट ही गर्म होना है, ज़्यादा गर्म नहीं हमें करना है। तो थोड़े थोड़े करके कबाब मैं इसमें डाल दी हूँ। थोड़ी देर हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद इसे हम दूसरी तरफ से पलटेंगे। इसे अलट पलट करते हुए हमें गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है, ताकि कबाब अच्छे से पक जाए। क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चे कीमे का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए इसे पकने में थोड़ी सी देर लग सकती है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अभी बचे हुए कबाबों को भी हमें इसी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ, और जो बचे हुए कबाब थे उसे भी मैंने इसे फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इसे भी अलट पलट करते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और कम वक्त में बनने वाले एक कबाब, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, इतने ये टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो सारे कबाबों को मैंने अभी बनाकर तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही चटपटे, जायकेदार, मज़ेदार कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। हरी चटनी के साथ इसे मैंने सर्व किया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।